ये मेरा मानना है, दो व्यक्ति अगर माननीय नीतीश कुमार जी की बात करें तो आपको पता होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में कैसे आए थे। जंगल राज के खात्मे के एक नायक बन के आए थे। जितना 15 सालों में जो बिहार की स्थिति हुई थी, जो लॉ एंड ऑर्डर का हास हुआ था, तो यहाँ की जनता ने एक ऐसे लोग को चुना जो उससे छुटकारा दिला सके। जंगल राज जिसको कहा जाता था, और एक जंगल राज के नायक हैं जिनको आप तेजस्वी यादव जी के हैं, जो जंगल राज के प्रोडक्ट हैं, माननीय लालू जी के बेटे हैं, और दूसरे जो जंगल राज से उबारने में बिहार का जिनका नाम आता है। तो दो विचारधारा बहुत ही एक अजीब सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की विचारधारा है जो कभी मिल नहीं सकता है। लेकिन किस पॉलिटिकल कंपल्सन्स के तहत ये दोनों मिले, लेकिन मिल तो गए हैं, लेकिन जो उनकी अपनी मत है, उनका विचार है, उनका जो वे ऑफ एक्शन है, काम करने की शैली है, दोनों भिन्न है। और दो तरीके से जाने जाते हैं। एक ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और एक कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देते हैं। ये दोनों कैसे मिल गए, कैसे काम हो रहा है, तो मुझे भी समझ में नहीं आता है। अब मैं तो हर स्तर पर, हर चैनल में बोला हूँ कि ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। जो ये प्रवक्ताओं का बयान आ रहा है, ये इसीलिए बयान आ रहा है कि ये जो दोनों की जो मत भिन्नता है, दोनों के विचारों में जो भिन्नता है। एक जंगल राज की बात, जैसे अशोक चौधरी बोले हैं कि जंगल राज पहले कितना था, कैसे डॉक्टर सुरक्षित हो, तो ये दूसरे पारे में तो खुद वो बोल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये बहुत जल्दी गठबंधन टूटने जा रहा है। एक प्रेशर में माननीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी जिन कारणों से जाने जाते थे, उनकी छवि दिन पर दिन धूमिल होती जा रही है। वो भी समझते हैं कि जब हम अपने राजनीतिक जीवन के करियर का हमारे उत्तरार्ध पर है, हम अब ख़त्म होने वाली है, तो हमें लोग इस तरह से नहीं जाने जो आज हो रहा है। वो उसी तरह से हीरो के रूप में जंगल राज के खात्मे में आए थे, लोग उसी तरह से जाएं। तो मुझे तो लगता है कि वो विचार कर रहे हैं, और जल्द ही इस पर कुछ न कुछ करना है। दो सरकार जब चलती है और दो पद होते हैं, प्रधान सचिव, उनके सचिव होते हैं, मंत्री, दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ही चलता है। और एक विधायिका और एक लेजिस्लेशन जिसको कहते हैं, विधायिका कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, कार्यपालिका जिसको कहते हैं, और ये दोनों के समन्वय से ही सरकार चलता है। हमारे देश की खूबसूरती है जो कि हमारे सबका चेक एंड बैलेंस होता है। अब जो कोई इस तरह की बातें मीडिया में आती है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत हास्यास्पद की बात है कि सरकार के कामकाज की बातें को मीडिया में आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए। और सचिव जो हैं, चाहे मिनिस्टर हैं, अगर किन्हीं का कुछ हिडन एजेंडा हो, कुछ ऐसा मालाफाइड ऐसा इंटेंशंस हो, तभी जाकर के कुछ ऐसी बातें आती हैं। नहीं तो अगर सरकार अगर विकास की बात करती है, तो इस तरह ईगो कभी नहीं टकराता है, और ऐसी कोई बात नहीं होती। हम भी मिनिस्टर के तौर पर, हमारे भी सचिव जो रहे, हमसे बहुत अच्छे रिश्ते रहे, हम भी 2 विभाग के मंत्री रहे, हमें तो नहीं लगता कि इस तरह की कोई बातें होती है। अगर कोई बात भी होती तो हमारा जो सबसे बढ़िया फोरम है कि मुख्यमंत्री जी के सामने जाके बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं चल पाऊँगा, मैं किसी कारण से, तो मैं स्वेच्छा से रिजाइन कर देता। तो मैं चंद्रशेखर जी से भी बोलूँगा कि आपको इस तरह की बातें अगर लगती है तो आप रिजाइन कर दीजिए ना, जनता को बताइए कि हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ, रिजाइन करके आगे बोलिए। और इस तरह की बातें जो सरकार की बातें होती है, वो बाहर आने से आपके सरकार के ऊपर ही आरोप लगते हैं, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है, तभी इस तरह की बातें आ रही है। तो मैं तो एक ही बात को कहूँगा कि अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कैसे आप सरकार को चला रहे हैं, कैसे योजनाओं को चला रहे हैं, आपके कोऑर्डिनेशन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। कोई पदाधिकारी खराब नहीं होते हैं, कोई पदाधिकारी सब अपना काम करते हैं। इसलिए के पाठक जी के बारे में है, सब लोग जानता है कि वो कड़क पदाधिकारी हैं और उसी के लिए जाने जाते हैं। और जैसा कि सुनील सिंह बोल रहे हैं कि सैतने के लिए भेजा गया है, तो ऐसा कुछ लगा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि शिक्षा विभाग में काम नहीं हो रहा है। जो शिक्षा मंत्री हैं खाली रामचरितमानस और की बात करते हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो चलो एक ऐसे पदाधिकारी को भेज दो तो रामचरितमानस का जो पाठ कर रहे हैं वो भुला जाएँ और कुछ विकास की बात करने लगे। तो मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव्स है, उनका पूरी तरह से प्रिविलेज है, वो किसको रखते हैं किसको न रखते हैं। उनको लगता है कि अगर शिक्षा मंत्री सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो उनको हटा दीजिए ना। इस तरह की दलील करने की क्या बात है। तो दोनों तरफ से वही बात है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है हटा दीजिए, अगर माननीय मंत्री जी को लगता है कि हमको परेशानी हो रही है तो इस्तीफा दें। ये मेरा एनडीए में के हम हिस्सा हैं, लेकिन हम इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम माननीय नीतीश कुमार जी को एनडीए में रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। अगर भारतीय जनता पार्टी सोचेगी कि माननीय नीतीश कुमार जी की जगह है उनके पास, तो वो सक्षम है, वो बात करेंगे। हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन उनके तरफ से जो बयान आ रहा है
उस बयान के आधार पर हम कहेंगे कि ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपने पाले में नहीं लाना चाहती। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।